माननीय हमारे अरविंद पांडे जी, बड़े भाई विधायक जी, झूठे वादे मत करो। अनूप अग्रवाल वही है जिन पर 5-6 मुकदमे हैं और आप भी उसमें आरोपी हैं। जो कुंडेश्वरी में आपने चौकी में हमला किया था, ये अनूप अग्रवाल वही हैं। हमारी पार्टी के आप विधायक हैं, हमारी पार्टी के अंदर ही आप ऐसी बातें करेंगे, ये शोभा नहीं देता आपको अरविंद पांडे जी। जो इतना उन्होंने अपना विकास किया, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, फलाने के खिलाफ। खाली ये अच्छे है क्या? हमारी नगर पंचायत दिनेशपुर में माननीय अरविंद पांडे जी हस्तक्षेप करेंगे तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। विधायक अरविंद पांडे जी हमें कुछ दिन पहले कह रहे थे मैं मिट्टी में मिला दूंगा। हमें मिट्टी में काय के लिए मिलाएंगे? हमने क्या गुनाह किया? हम कोई अपराधी हैं? हम लोग क्या हैं? अरे में मिट्टी में मिलाने वाले कौन होते हैं ये? और दूसरे जहां पर वो बोल रहे थे वो जमीन है सरकारी, और नगर पालिका अपने नगर पंचायत को एसडीएम साहब, तहसीलदार लोगों ने वहाँ चिन्हित की जगह, वहाँ तारवाड़ तहसील वालों ने लगाई, जो भी बात इन्होंने उखाड़ दी। उसके बाद हमें भू माफिया कह रहे हैं। वो नगर पंचायत की ज़मीन में हम कहाँ वहाँ अपनी दुकानें बनानी है? हमने कोई अपना काम करना है? जो भू माफिया कह रहे हैं, हर बात पर कोई ना कोई मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। एक बक्सौरा में ज़मीन का मैटर हुआ तो कह रहे हैं एक भू माफिया है, वो नंबर अदला बदली कर दिया। वो मैंने तो अपनी ज़मीन पैसे दे के खरीदी है, किसी दूसरे का मैटर पूरे साक्ष्य लेके बात करिए। ऐसे किसी के ऊपर माननीय अरविंद पांडे जी आरोप प्रत्यारोप मत लगाए करिए। आपके पास कोई ठोस सबूत है वो लगा, उसको साबित करो। खाली मूली मैं बोल दूं ये है वो बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप हमेशा हमारे जब से नगर पंचायत का चुनाव हुआ है, आपने कांग्रेस के लिए प्रत्याशी ढूंढना आपने शुरू किया। आपने पूरा जोर लगाया कि कांग्रेस का प्रत्याशी, उल्टा कांग्रेस वालों ने ढूंढना था। आपने पूरा जोर कांग्रेस प्रत्याशी ढूंढने के लिए लगाया। फिर तहसील के जितने अपने ऑफिसर थे आपने दबाव बनाया कि काबल सिंह की मंजीत कौर किसी हालात में चुनाव न लड़ पाए। अरे आप तो हमारे वरिष्ठ हैं, 5 बार के विधायक हैं, ये काम आपको शोभा नहीं देता कि आप कांग्रेस का प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। और आपने कभी भी कांग्रेस का विरोध किया? किसी दिन विरोध नहीं। आपने तो अपनी पार्टी का विरोध किया है। आपने हमारे बड़े मुखिया, उनको आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं कि कोई बात होती है सीधा आप हमारे माननीय उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये है वो है। अरे आपके पास कोई सबूत नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाने गलत हैं। और आप किसी संगठन में किसी को नहीं छोड़ते, किसी को भी बख्शते नहीं हैं। आपने हमारी नगर पंचायत दिनेशपुर में जमीन का मैटर हुआ, कई जगह हुए, हमारे ऊपर सीधा। इस बार हमारी नगर पंचायत में हमारे लगाओगे आरोप, हम आपको जवाब ठोक के देंगे। और जो मिट्टी में मिलाने वाली बात करी है, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, ना मैं अपराधी हूँ, ना मैं कुछ हूँ, ना मैंने अपराध किया है, ना मैं कुछ किया है। जिन्होंने अपराध किया है वो सब जनता जानती है किसके ऊपर कितने मुकदमे हैं, किसके ऊपर क्या है। ये मिट्टी वाला मिलाने वाला शब्द दोबारा बंद करिए। आप हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, 5 बार के विधायक हैं, आपको शोभा नहीं देता। गदरपुर में भी आपने गुलाम घोष का पर्चा खारिज हुआ, आपने अपना तहसील वालों पर, एसडीएम पर दबाव बनाया। क्या आपको क्या लेना देना गुलाम घोष से? पिछली बार आपने गुलाम घोष को जिताया और संतोष गुप्ता को किनारे बेचारे को लगा दिया। आपने कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं। विजय बंसल जी लड़े चुनाव, आपने उनको हराने की कोशिश की। ईला पंत जी लड़ी सांसद का, हराने की कोशिश की। बच्ची सिंह रावत जी लड़े, उनको हराने की कोशिश की। अजय भट्ट जी लड़े, उनको हराने की कोशिश की। आपने कोई संगठन का कौन सा अच्छा काम किया है? और आप 13 साल से हमारे गदरपुर विधानसभा के क्या विधायक हैं, मंत्री भी रहे, कौन सा आपने काम किया है? दिनेशपुर में आपकी एक हार्ड मिक्स रोड नहीं है, और आपका हमें तो कहीं बोर्ड दिखता ही नहीं है, कहीं विधायक का कहीं बोर्ड लगा हो, आज तक ना दिखा है ना दिख रहा है। और आप 10 साल वहाँ बाजपुर रहे, वहाँ आपने कौन सी तरक्की की? आपने अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगाई और सारे रिश्तेदार बिहार से बुला के किसी को स्कूल में लगवा दिया, किसी को कहाँ लगवा दिया। और हमारे किसी भी सरदार भाई को, बंगाली भाई को, पहाड़ वाले को आपने नौकरी लगाया है? एक भी बता दीजिए। आपने तो अपना घर संवारा है नेतागिरी करके, आपने किसी का भला नहीं किया आज तक। और एक आपने 2 भाइयों को लड़ाने की कोशिश की है। एक भाई लड़ता उसको उंगली लगा के उसके लड़ाते हो। आपने घर को उजाड़ने की कोशिश की है, आपने किसी का बनाने की कोशिश नहीं की है। और आपने किसी को पनपने नहीं दिया।
आपने गुलर भोज में आपके 15 साल आपके सतीश चुग लगा रहा, आपकी सेवा करने में, हर काम में आपने उनको टिकट नहीं दी बेचारे को, निर्दलीय लड़ा, तो उसको आपने पूरी कोशिश की उसको दबाने की हर काम के लिए, और उसके बाद आप अपने गृह क्षेत्र में अपनी वार्ड मेंबरी हार गए। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी वो तो किसी को मना ही नहीं करते हैं। अभी हमें गुंजन भाई ने 4,27,00,000 की टैल रोड के दोनों तरफ पास करके दी है। 5,76,00,000 रुपए की हार्ड मिक्स रोड अभी आने वाली है। और अभी गुरचंद हरिचंद मंदिर में अपना 72 लाख रुपए का उन्होंने एक बड़ा हाल दिया है। वो गुंजन सुगीजा जी ने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की घोषणा, मुख्यमंत्री जी घोषणा से लाए हैं, उसमें आए और नारियल फोड़ दिया। कोई लाने वाला कौन और नारियल फोड़ने में तैयार रहते हैं। ऐसा श्रेय मत लीजिए, झूठा श्रेय लेने का आपको फायदा नहीं है, काम करके दिखाइए। एक हमारे दिनेशपुर में आपने हार्ड मिक्स रोड नहीं दी, खाली झूठी घोषणा, इलेक्शन से पहले नारियल तोड़ के चले गए थे वार्ड नंबर 7 में। रोड बनाइए आप, खाली वहां तो कुछ भी नहीं इस टाइम। गुरुद्वारे में आपने जनरेटर देने की बात करी। माननीय हमारे अरविंद पांडे जी, बड़े भाई विधायक जी, झूठे वादे मत करो, आपका पोल खुल चुका है। अब आपने मेरा 2018 में पर्चा खारिज करवा दिया। आपने मुझे गंभीर के घर में बुलाया, बढ़िया धमकियां दी कि मैं जेल में भेज दूंगा। मैंने कहा जो मेरे भाग में जेल की रोटी है तो मिलेगी, पर आपको शोभा नहीं देता। फिर मेरे लड़के को आपने बुलाया, उनको धमकियां देने लगे। दूसरा, आपने गोलर भोज में बूढ़ी माँ को 23 वोटों जीती, इसको हरा दिया आपने, बेचारी को डंडे मरवाए। ऐसा काम मत करिए, जो ये भगवान भी दुनिया में है, ऐसी बददुआएं मत लीजिए करिए। और एक वो बूढ़ी माँ, आप अभी कुछ दिन पहले देखा था, परसों अनूप अग्रवाल जी के घर गए थे, कह रहे थे ये बूढ़ी माँ के आंसू हैं। तो आंसू कहाँ थे जब वो एक बूढ़ी माँ, वो भी तो है अपनी बाजपुर में जहाँ आपके भाई ने स्कूल बनाया है, उसके वो भी तो बूढ़ी माँ है, उसको भी न्याय दीजिए। बेचारों को रजिस्ट्री फर्जी करवा ली, वो रोती फिर रही माँ, वो भी तो माँ है, कम से कम माँ का ख्याल करिए। अनूप अग्रवाल वही है जिन पर 5-6 मुकदमे हैं, और आप ही उसमें आरोपी हैं। जो कुंडेश्वरी में आपने चौकी में हमला किया था, ये अनूप अग्रवाल वही हैं, कोई दूसरे नहीं है। आप अनूप अग्रवाल की पैरोकारी कर रहे हैं, उस कम से कम उनके देख तो लीजिए काम क्या है। ये अभी सरदार जी कल परसों आपके घर आए थे कि 40 करोड़ रुपए दिलवा दीजिए विधायक जी, तो अब दिलवा दीजिए। आपके वो खास हैं, आपके मित्र हैं अनूप अग्रवाल जी, तो उनका भी न्याय करिए, बेचारे रो रहे हैं। हमारी पार्टी के आप विधायक हैं, हमारी पार्टी के अंदर ही आप ऐसी बातें करेंगे, ये शोभा नहीं देता आपको। अरविंद पांडे जी, रमेश कुशियारी जी बहुत बढ़िया, हमारे देश के सेना में थे, रिटायर हो के आए थे, इनके साथ बहुत करीबी थे, इनके साथ रह 24 घंटे यानी दिल से साथ देने वाला आदमी था। उसको कोरोना में चला गया, उसकी वाइफ अब बेचारी रोती फिर रही है। इन्होंने उन्हें विधायक कोटे से इनको 4-5 रोडें दी। अब उन्होंने पैसे मांगे तो कह रहे हैं काबल सिंह ने ऑब्जेक्शन लगा दिया है। अरे मैं कौन होता हूँ ऑब्जेक्शन लगाने वाला विधायक कोटे का? वो बेचारी दर दर के ठोकरे खा रही है, एक 10,000 की नौकरी कर रही है। अरे कम से कम ये तो सोचिए, रमेश कुशियारी आपके लिए जान देता था, उनके कम से कम बच्चों के जो पैसे हैं विधायक रोडों के वो तो दे दीजिए। बेचारी रोती फिर रही है। अरविंद पांडे जी के जो निजी सचिव हैं नरेश शाह, उनके साले अनिल ने अपनी 2 बीघा जमीन गुलर भोज में सिंचाई विभाग की घेर रखी है और वहाँ मकान भी बना लिया, कमरा बना रखा। ये बुक्सा जनजाति ITI गुलर भोज में है। इन्होंने क्या किया, अरविंद पांडे जी ने अपने आदमी से रोड वहाँ से ITI की दीवार तोड़वा दी। दीवार तोड़वाने के बाद उनको रास्ता दे दिया। ये काम करना चाहिए, एक जनजाति बुक्सा समाज हमारा है, आप उनकी ITI की दीवार तोड़ा के अपने खास आदमी को रास्ता दे रहे हैं, फिर बाद में प्रशासन को पता चला रास्ता बंद हुआ। ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जब मैं 2018 में आखिरी टाइम था, 1 करोड़ रुपए पेमेंट करनी थी। इन्होंने आखिर दिन था, इन्होंने हमारे EO को वहाँ बैठा दिया, DM साहब के यहाँ आने नहीं दिया, बिल्कुल आने नहीं दिया। 1 करोड़ की पेमेंट नहीं हुई। उसके बाद हमारा कोई कर्जा नहीं था, कुछ नहीं था। बाद में इन्होंने पेमेंट करी और हमारे बिल्कुल 13 से 18 तक बढ़िया चला, फर्स्ट क्लास चला। जब 18 से इधर तो फिर तो नाश ही हुआ, बिल्कुल बुरे हाल हैं। रोडें 2-2 साल में टूट गई हैं, माड़े हाल हैं। अरे कम से कम ये तो जनता का पैसा है, कम से कम ठीक ठाक बरतो। हमने अरविंद पांडे जी के खिलाफ कभी नहीं की है। हमने वही कभी अफीम माफिया, कभी वो स्मैक माफिया, कभी कुछ माफिया, कभी मिट्टी में मिला देंगे,
हमने तो कभी नहीं की है ना, पहल तो वो करते हैं ना। तो जब हम एक ही पार्टी के हैं, साथ चलें, मिलके चलें, हमारे विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, 5 बार के विधायक हैं, वो हर टाइम टारगेट हमें करने में लगे हैं। चलो हम तो छोड़ो, हम तो कुछ है ही नहीं। हमारे मुखिया जो इतना उन्होंने अपना विकास किया, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, फलाने के खिलाफ। खाली ये अच्छे है क्या? हमारी नगर पंचायत दिनेशपुर में माननीय अरविंद पांडे जी हस्तक्षेप करेंगे तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ठोक के जवाब देंगे, क्योंकि हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात एक और मेरी सुन लीजिए पत्रकार बंधुओं, ये जो तनख्वाह ले रहे हैं बाजपुर चीनी मिल से जगदीश जयप्रकाश पांडे और राम शंकर पांडे, नरेश शाह, जगदीश पांडे, ये सारी तनख्वाह ले रहे हैं जितनी आप घूमते हैं। ये क्यों तनख्वाह ले रहे हैं? काम कर कहीं रहे हैं, तनख्वाह शुगर मिल बाजपुर से ले रहे हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा माननीय अरविंद पांडे जी से कि अपने जो प्रदेश के मुखिया, उनके खिलाफ ऐसी भाषा ना प्रयोग करें। हमारे पार्टी के मुखिया हैं और उन्होंने हमारे प्रदेश को बहुत आगे लाए हैं, उनके साथ चलें, उनको लेके चलें। ये आपको 5 बार के विधायक की शोभा नहीं देता।